बात करें ड्रामा तपिश की तो मास के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि वो अपनी वाइफ के लिए भी आंखें बंद कर चुका है। शाजिर की हर हरकत देखने के बावजूद भी मास जो है वो इतना खामोश क्यों है? क्या पैसा उसकी सोच पर हावी हो गया? अब यहाँ पर मास ने लिमिट क्रॉस कर दी है। जिस तरह से वो छोड़ के आया है शिफा को उसके भाई के घर पर, तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर उसकी झूठी मक्कार बहन उसका घर खराब कर रही है। इतना वो डंप कैसे हो सकता है? जो उसकी माँ कहती है, जो उसकी बहन कहती है, वो उसके ऊपर बिलीव करता है। लेकिन वो इंसान जिससे वो मोहब्बत का दावा करता है, जिससे यहाँ पर उसने अपनी पसंद की शादी की, तो अब उसकी बात वो क्यों नहीं सुन रहा? यहाँ पर उसे चाहिए कि वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट शिफा को करे। अगर यहाँ पर शिफा उसे कुछ बता रही है तो उसे चाहिए कि वो शिफा की बात को सुने। यहाँ पर शिफा जो है वो बेचारी बोल बोल कर पागल होगी कि उसे शाजिर से अच्छी वाइब्स नहीं आती। यहाँ पर उसे क्यों नहीं समझ आ रहा कि उसकी वाइफ जो है वो एक बात बार बार कर रही है, तो आखिर उस बात में कोई सच्चाई तो होगी ना। वो शाजिर के पैसे से इस हद तक इम्प्रेस हो चुके हैं कि यहाँ पर अब जो मास का कैरेक्टर है वो लिटरली एक रेड फ्लैग है। शाजिर तो नेगेटिव है ही है, लेकिन यहाँ पर मास का कैरेक्टर भी कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। वो शिफा के साथ लॉयल तो है, लेकिन ऐसी लॉयल्टी कभी क्या जब वो शिफा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर वो शिफा की बात नहीं सुन रहा, वो शिफा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो एक रेड फ्लैग है, वो लालची है। और यहाँ पर मास की जो फैमिली है वो भी पूरी की पूरी लालची है। वो उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शाजिर का पैसा नजर आ रहा है, और शाजिर जो है वो उनकी गुड बुक्स में आ चुका है। लाखों करोड़ों का खर्च करके शिफा के ऊपर। यहाँ पर ये चीज अनयूजुअल क्यों नहीं लग रही मास को? जब यहाँ पर शिफा कहती है कि मुझे शाजिर के साथ बिजनेस नहीं करना, तो यहाँ पर मास जो है उसे क्यों कन्विंस कर रहा है? और यहाँ पर वो टाइम दूर नहीं है जब आगे चल के हम देखेंगे कि जो शाजिर का करैक्टर है वो मास को मार देगा, क्योंकि जो शाजिर है वो एक साइकोपैथ पर्सन है। वो शिफा को पाने के लिए हर हद तक जाएगा। पहले उसने मास का यूज किया, वो शिफा के घर तक आया। अब यहाँ पे वो नरमीन का यूज कर रहा था कि वो एक तरह से शिफा का और मास का रिलेशनशिप खराब करे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे चल के जो शाजिर है वो अपनी पीक पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास को पता चल जाएगी ये रियलिटी, एकदम से ही पता चलेगी। फिर जो यहाँ पे टॉक्सिक मास का करैक्टर है ना, वो एक बहुत अच्छे करैक्टर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि जो शाजिर है यहाँ पर वो उसकी वाइफ के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो शाजिर का करैक्टर है वो शिफा के लिए मास को भी मार देगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी शिफा शाजिर के हिस्से में नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो शाजिर का करैक्टर है वो एक बुरा करैक्टर है। तो यहाँ पर जो मास का करैक्टर है उसे चाहिए कि वो टाइम पर ही शिफा की बात सुन ले, ताकि वो कोई एक्शन ले, ताकि जो उनकी हस्ती बस्ती जिंदगी है वो बर्बाद ना हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो मास का करैक्टर इंतहाई डम्प, रेड फ्लैग और इंतहाई लालची दिखाया गया है। वो क्यों शिफा की बात नहीं मान रहा? और जो लेटेस्ट एपिसोड्स थी वो देखकर तो बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ मुझे शिफा के लिए। वो क्यों यहाँ पर अपना घर छोड़कर चली गई? यहाँ पर मास ने क्यों से घर से निकाल दिया? तो आपको यहाँ पे मास का करैक्टर कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।